यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई काम किए जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। अतीत के प्रवाह में ऐसे कई हमारे पुरातत्व के महत्व के केंद्र जिनकी वर्तमान के काल में पुनः देखरेख करने की आवश्यकता, उनका एक तरह से जीर्णोद्धार करने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि खास करके भोपाल जैसी रियासत में ऐसे कई अवशेष अभी है जिनको अगर जीवंत रूप में देखो तो लगेगा कि उस दौर में भी ये क्या कल्पना हमारी होगी, कैसे सोचा होगा, क्या क्या आइडिया लगे होंगे। खास करके भोपाल के बड़े तालाब की बात करें, आज लगातार भाखड़ा नंगल बांध से लगा करके बड़े बड़े बांध इस देश में बनाए गए, दुनिया में बनाए गए, लेकिन राजा भोज के काल का बनाया हुआ बांध अभी हम सब देख रहे हैं कि बांध संस्कृति लगभग 200 साल के अंदर आधुनिक दृष्टि से जो बांध बनाए गए, 22 बांध आज अमेरिका में वापस तोड़े गए पुराने स्टाइल के। कारण उसका, क्योंकि बांध के बनाने से दो कष्ट आ रहे हैं। एक कष्ट तो यह आ रहा कि वो आगे जाकर के बांध की उम्र पूरी होती है और डैमेज होता है। अपने भारत में भी मोरवी से लेकर कई बांध जब टूटे तो बाद में वो जलराशि, बड़े पैमाने पे पानी के बहाव से जो नुकसान होता, जान माल की घटनाएं जो होती है वो बहुत डरावनी होती। दूसरा, तालाब जब बनता तो तालाब का कैचमेंट एरिया के कारण से वहां की वनस्पति से लेकर के बहुत सारी चीजें, गाद वगैरह जमती है तो हमारी भूगर्भीय रचनाओं पे फर्क पड़ जाता है। लेकिन ऐसा बांध जिसके बनाने में कम खर्च लगे और भविष्य में कोई खतरा नहीं आए, ऐसे बांधों की स्टाइल में ये हमारा पुराना बड़ा तालाब का बांध है, जो आज भी कितनी सुंदर कल्पना की होगी कि वैसे ही चट्टान के चारों तरफ गोल घेरा टाइप बना हुआ हो और साइड से उसका लीकेज निकाला कि पानी कम ज्यादा करना हो तो आज तक हमारे पास कभी भी कितना ही बारिश गिर जाए, लेकिन अपना बड़ा तालाब अपनी सीमा नहीं तोड़ता है। और ये भी मान के चलो कि ये पूरा भोपाल, पुराना भोपाल तो सब इसके आसपास ही बसा हुआ है। ना आज 1000 साल तक कोई तकलीफ आई, ना आने वाले 1000 साल तक कभी कोई कष्ट आएगा। ये जो रचनाएं बनाई जाती, ये रचनाओं से हमारी पुरानी प्राचीन ज्ञान विज्ञान की कलाओं से परिचय होता है।